हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 3 मई 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, इंडिया सीज ओवर 3.69 लाख न्यू केसेस। India reported 3,69,957 new COVID-19 cases and 3,455 deaths as of 11:30 p.m. on May 2nd. So, पहले दिन से टेस्ट बहुत कम की गई थी, तो टेस्ट कम करने की वजह से 3,69,957 केसेस रिकॉर्ड की गई। हालांकि रिकॉर्ड और भी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि कोरोना केस और ज्यादा बढ़ रही है, 4 लाख के ऊपर हो रही है इंडिया में। तो फिलहाल इतना रिकॉर्ड किया गया और 3,455 डेथ भी रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र ने रिकॉर्ड किया 56,647 न्यू इन्फेक्शंस। कर्नाटका ने फिर सेकंड में किया 37,773 एंड देन केरला ने किया 31,959। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग मारे गए कल, 669 लोग। उत्तर प्रदेश में 288 लोग मारे गए और कर्नाटका में 217 लोग मारे गए। ये सब डेटा में लद्दाख का केस डेटा एंड डेथ डेटा इंक्लूड नहीं किया गया है, और ये जो डेटा है ये covid19india.org से सोर्स किया गया है, जो कि एक इंडिपेंडेंट एग्रीगेटर है डेली कोविड-19 फिगर्स का। अगर आप चाहें तो आप ये वेबसाइट में जाके लाइव देख सकते हैं। नेक्स्ट, हॉस्पिटल्स रिंग alarm bells over oxygen shortage. Several hospitals in the city had to hold their breath on Sunday as they made SOS calls urging authorities to replenish their oxygen supply that will run out within hours. So बहुत सारा हॉस्पिटल है दिल्ली में जिन्होंने SOS कॉल्स लगाए, मतलब हेल्पलाइन कॉल लगाए अथॉरिटीज को, ये कहा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे का ऑक्सीजन बचा है, तो प्लीज हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, नहीं तो सब मारे जाएंगे। The Delhi government responded by providing stock from the reserves and added that the situation had arisen again as the oxygen suppliers had not honored their commitment. So Delhi government के स्टॉक में, इमरजेंसी स्टॉक में कुछ रिजर्व में ऑक्सीजन थी, तो वही उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। फिर कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो रही है और हमें अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेक्स्ट, फिक्स ऑक्सीजन डेफिसिट by March 3rd, set up buffer stock, Supreme Court to government. The Supreme Court, in an order released late on Saturday, directed the center to ensure that deficit of oxygen to treat COVID-19 patients in the national capital should be rectified on or before midnight by May 3rd. So, Supreme Court ने सेंटर को कहा कि कोविड-19 पेशेंट्स को जो ऑक्सीजन चाहिए आप वो प्रोवाइड करें, 3 मई के मिडनाइट से पहले ये पहुंच जाना चाहिए। A special bench led by Justice D.Y. Chandrachud ordered the center to act in collaboration with the states to prepare a buffer stock of oxygen for emergency purpose and decentralize the location of the emergency stock. The special bench के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये कहा कि सेंटर को अब एक्ट करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा दिल्ली हाई कोर्ट के साथ, मद्रास हाई कोर्ट के साथ, और एक बफर स्टॉक तैयार करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, जहां पे ऑक्सीजन को रखा जाए और कम दामों में सेंड किया जाए। और जहां भी ऑक्सीजन स्टॉक की जाएगी उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाएगा, ताकि सेंटर का उस पर कोई हक ना हो। ये सेंटर ये ना कह पाए कि वो हमारा है, हम वो बाद में ले सकते नहीं। वो इमरजेंसी स्टॉक है और वो इमरजेंसी के लिए ही यूज की जाएगी। Next, ensure uninterrupted oxygen supply. Top opposition leaders on Sunday in a joint statement asked the central government to focus all its attention on ensuring uninterrupted oxygen supply to hospitals across the country and undertake mask-free vaccination program against COVID-19. So, जितने भी ऑपोजिशन के टॉप लीडर्स हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप लोग पूरे हिंदुस्तान में अनइंटरप्टेड ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करें। कोई भी हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा आप लोग देखें, क्योंकि बाहर से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है, बाहर के कंट्री से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है, तो वो सब ऑक्सीजन कहाँ जा रही है किसी को नहीं पता। सो अब इतनी ज्यादा ऑक्सीजन आ रही है, इतनी ज्यादा ऑक्सीजन बन रही है, तो हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दी जानी चाहिए, पूरे कंट्री में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए, और वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है वो फ्री करना पड़ेगा। The statement comes a day after at least 12 critical patients, including a doctor, died at Batra Hospital, a leading private hospital in Delhi. So, दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल में कुछ ही दिन पहले
12 लोगों की मौत हुई, उनमें एक डॉक्टर भी थी जो ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से मारे गए। तो इसके बाद ही टॉप ऑपोजिशन लीडर्स ने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब अपना काम ठीक से करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा हर एक जगह पे ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए। तो ये टॉप ऑपोजिशन लीडर्स में से किन्होंने ये सिग्नेचर दिया था ये स्टेटमेंट पे, वो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवे गौड़ा, कांग्रेस के प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार, BSP सुप्रीमो मायावती, DMK के चीफ MK स्टैलिन एंड समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव। Other signatories included National Conference Farooq Abdullah, CPIM General Secretary Sitaram Yechuri, Communist Party of India's D Raja and तेजस्वी यादव of RJD। इन सभी ने इस पर सिग्नेचर किया और कहा कि सेंटर को अपने काम अब ठीक से करना पड़ेगा। नेक्स्ट, Mamata wins Bengal, DMK sweeps Tamil Nadu, LDF retains Kerala and BJP wins Assam. Mamata Banerjee on Sunday won a spectacular victory in Bengal, defeating the BJP in elections in the middle of raging pandemic. The DMK is back in Tamil Nadu after 10 years. The LDF has retained Kerala. Assam has voted for BJP again. So, कल पूरे इंडिया ने देखा कि कैसे बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी को परास्त किया, हरा दिया उन्होंने। डीएमके ने तमिलनाडु पे अपनी बढ़त फिर से जमा ली 10 साल के बाद। केरला में एलडीएफ ने ही रिटर्न किया और बीजेपी ने असम को जीत लिया। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस इज लीडिंग in 213 of Bengal's 294 seats and BJP appears set to finish below the 100 mark. तो ममता बनर्जी के टीएमसी ने 213 सीट्स में जीत हासिल की है 294 सीट्स में से, और बीजेपी 100 से कम में ही रह गई, 77 या 75 में ही रुक गई। MK स्टैलिन के डीएमके ने 158 सीट जीता तमिलनाडु में और AIADMK ने 76 जीता। इन केरला the incumbent in LDF is leading at 99 seats of 140 seats. So LDF 140 सीट्स में से 99 सीट्स में लीड कर रही है और बाकी के 41 सीट्स में कांग्रेस लीड कर रही है। असम में बीजेपी ने अपनी जीत हासिल की 75 सीटों में, 126 सीटों में से 175 सीट में बीजेपी ने जीत हासिल की और बाकी में कांग्रेस ने जीत हासिल की। इन पुडुचेरी में भी AINRC लेड अलायंस जिसमें बीजेपी भी शामिल है, उन्होंने जीत हासिल की। 30 सीटों में से 16 सीट AINRC ने जीता और उसमें बीजेपी की भी एक सीट मौजूद है और कांग्रेस ने 9 सीट जीता। नेक्स्ट, don't discriminate in vaccination, Supreme Court. The Supreme Court said in an order on Sunday that vaccination being provided to citizens constitute a valuable public good and there should be no discrimination in the process. सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कहा कि वैक्सीनेशन लोगों को दी जा रही है, लोगों की अच्छाई के लिए दी जा रही है, सो इसमें कोई भी पार्शियलिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, हर एक सिटीजन्स को वैक्सीन देनी पड़ेगी। The national bench led by Justice D.Y. Chandrachud, also comprising Justice L. Nageshwara Rao and Ravindra Bhatt, said discrimination cannot be made between different classes of citizens who are similarly circumstanced on the ground, that while the central government will carry the burden of providing free vaccination for the 45 years and above population, the state government will discharge the responsibility of the 18 to 44 age group as such commercial terms as they may negotiate. So ये कहा जा रहा है कि हर एक सिटीजन्स को एक तरीके से देखना पड़ेगा। डिफरेंट क्लास के सिटीजन है, मतलब अगर 60 साल के ऊपर हो, 45 इयर्स के ऊपर, या 18 से 44 के बीच में जो भी क्लास हो, सिटीजन्स हो, सेंटर को सबको एक तरीके से एक समान रूप से वैक्सीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आप 45 इयर्स के ऊपर को फ्री दे रहे हो लेकिन 18 टू 44 इयर्स के बीच में आप 600 रुपीज चार्ज कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि वो लोग अगर नेगोशिएट करना चाहती है तो वो लोग नेगोशिएट कर सकती है, अगर वो लोग चाहे तो वो लोग प्राइस घटा सकती है। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया सेज Biden has a hostile policy, warns of response. North Korea on Sunday accused US President Joe Biden of pursuing a hostile policy, dismissing spurious American diplomacy and warning of the response. So नॉर्थ कोरिया के जो हेड है उन्होंने कहा कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो पॉलिसी है ये बहुत ही खतरनाक पॉलिसी है, बहुत ही हॉस्टाइल पॉलिसी है जो एक वॉर को भी क्रिएट कर सकती है। सो उन्होंने अमेरिका को कहा, यूएस जो बाइडेन को कहा कि आपका जो पॉलिसी है आप उसे रोक दे, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हम
हमारे तरफ से भी रिस्पॉन्स आपको मिलेगा और ये रिस्पॉन्स बहुत ही खतरनाक होगा. मिस्टर बाइडेन हैज सेड ऑन वेडनेसडे दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वुड डील विद थ्रेट पोस्ड बाय प्योंगयांग्स न्यूक्लियस प्रोग्राम थ्रू डिप्लोमेसी एज वेल एज स्टर्न डिटरेंस. तो मिस्टर बाइडेन ने कहा था कि जो ट्रंप ने ओबामा में जो किया था हम वैसा नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से डील करेंगे और ये थ्रेट को हम अपने तरीके से मैनेज करेंगे. नेक्स्ट, Myanmar rebel groups call for united fight against junta. A prominent rebel group in eastern Myanmar appealed on Sunday to order ethnic armies to unite against the military as the country enters its fourth month under a junta regime. So, रेबल ग्रुप ने ये कहा कि जितने भी रेबल एथनिक आर्मीज है सबको एक होना पड़ेगा, सबको एक होकर मिलिट्री के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब 4 मंथ हो चुका है और अब बहुत ज्यादा मिलिट्री अपना हुकूमत चलाने लगी है. सो Myanmar has been in turmoil since civilian leader Aung San Suu Kyi was deposed in February first coup. So फरवरी में जो कूप किया गया था, अं सान सू की को डिटेन किया गया था, उसके बाद ये कहा गया कि हम लोग को एक होकर लड़ना पड़ेगा. Next, US agrees to prisoner swap. Iran State TV. Iran will free prisoners with Western ties in Iran in exchange for billions of dollars from US and the UK, state television reported on Sunday. So, स्टेट टेलीविजन के आधार पर यह जाना जा रहा है कि ईरान में जो प्रिजनर्स है, यूएसए और यूके की जो प्रिजनर्स है, जो लोग को कैदी बना के रखा गया था, उन लोगों को ईरान छोड़ देगी, लेकिन उनके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स देना पड़ेगा. So, the official quoted by Iranian state TV said a deal made between the US and the Tehran involved a prisoner swap in exchange for the release of $7 billion in the frozen Iranian funds. So, ईरान ने कहा कि हमारे जो फ्रोजन इरानियन फंड्स है उसमें $7 बिलियन दीजिए, हम आपके जो प्रिजनर्स है, आपके जो कैदी है, उनको आप छोड़ देंगे. सो ये डील किया गया है और यूएस भी राजी हो चुकी है. तो यूएस विल पे $7 बिलियन फॉर द प्रिजनर्स. एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज और 3rd मई का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, समटाइम्स द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड इन लाइफ come from doing the things that scare you the most. So, ऐसा हो सकता है कि हम लोग लाइफ में बहुत सारे काम करते हो, लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो करने में हमें डर लगता हो, लेकिन जब वो काम हम लोग कर लेते हैं, डर होने के बावजूद हम उस काम को करके सक्सेसफुल बन जाते हैं, तब वो एक अलग ही रिवॉर्ड देता है और वो रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा ग्रेट होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, जो आप कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे. सो डर सब काम में लगता है, लेकिन हमें कभी कभी रिस्क लेना चाहिए, और रिस्क लेने के बाद जो सक्सेस हासिल होती है वो बहुत ही बड़ा होता है, और वो सही मायने में सक्सेसफुल कहलाते हैं, और वो सही मायने में आपको हैप्पीनेस भी दे सकती है. सो कीप डूइंग वर्क. रिस्क हो तो रिस्क लीजिए, कोई बात नहीं. फेल हो गए तो फेलियर से सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.